A very warm welcome to everyone. So today let's start our music class. So today we will do Bharatiya Sangeet Shailiyan. So let's begin. भारतीय संगीत पद्धतियाँ व शैलियाँ। उत्तर भारतीय संगीत शैलियाँ। ध्रुपद। ध्रुव का एक शाब्दिक अर्थ अचला है। ध्रुपद का अभिप्राय ग्वालियर घराने के राजा मानसिंह तोमर ने शताब्दी 15 में किया था। ध्रुपद भक्ति और वीर रस का प्रधान गायकी है। इसे मर्दाना गायकी भी कहा जाता है। ध्रुपद गायकों को कलावंत कहते थे। उनकी 4 बानियाँ थीं। खंडार बानी, जिसका संबंध सम्मोहन खान द्वारा किया गया है, उन्हें ही नौबत खान भी कहा जाता था। गोबर हार बानी, जिसका संबंध तानसेन से माना जाता है। डागुर बानी, जिसका संबंध भ्रजचंद से जोड़ा जाता है। नौहार वाणी, जिसका संबंध श्री चंद्र से माना जाता है। ध्रुपद में काव्य भाषा संस्कृत, हिंदी, उर्दू और ब्रज की होती थी। ध्रुपद में तीव्रा, सूल ताल, आड़ा, चार ताल, ध्रुत, रुद्र ताल आदि गाया जाता था। ध्रुपद के साथ पखावज व मृदंग को बजाया जाता था। ध्रुपद के प्रयोग के लिए खुले बोलों वाले वाद्य को थापिया बाज कहा जाता था, जिनका प्रयोग किया जाता था। ध्रुपद को मतंग ने चोकशा और शारंगदेव ने शुद्धा गीति कहा है। इनके 4 भेद है: उद्ग्राह, ध्रुव, आभोग व अंतरा। ध्रुपद में आलाप नोम तोम, नाती, वेदा, अनंत, हरि शब्दों द्वारा किया जाता है। ध्रुपद में विभिन्न लयकारियों का प्रयोग किया जाता है। तानसेन, स्वामी हरिदास, बैजू बावरा, बख्शु आदि सभी ध्रुपद गायक थे। ध्रुवा शब्द भारत में भरत द्वारा रचित ग्रंथ नाट्यशास्त्र में प्राप्त होता है। भरत ने ध्रुवा गीत के 18 अंगों को माना है। आधुनिक काल में ध्रुपद को साधारणतः 2 अंक में दृष्टिगोचर किया जाता है, वो है स्थाई और अंतरा। ध्रुपद में द्विपदी, चतुपदी, अष्टपदी आदि गीतों का प्रयोग किया जाता है। ध्रुपद का आकार तानों में वर्जित होता है। इस गायक शैली को खुला प्रयोग, इनमें खुले बोल, स्वर, गमक, तान आदि बोलों का प्रयोग किया जाता है। धमार। मतंग, शारंगदेव आदि विद्वानों ने धमार को भिन्ना गीति कहा है। धमार 14 मात्रा की धमार ताल में गाया जाता है। धमार में होली के गीत, कृष्ण की लीलाएं, ब्रज की होली आदि दर्शन कराए जाते हैं। धमार में संगत पखावज व मृदंग से होती है। इसमें नोम तोम आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। धमार में बोल बांट का प्रदर्शन किया जाता है। फाग से संबंधित इसी कारण यह पक्की होरी भी कहा गया है। इस गायन शैली में राग की शुद्धता का विशेष ध्यान रखा जाता है। इसका सर्वप्रथम उल्लेख संगीत शिरोमणि ग्रंथ में मिलता है। धमार गायन में विभिन्न गति से रागवाचक धुनों को व्यक्त किया जाता है। विद्वानों के अनुसार मध्यकाल में प्रचलित रूपक नामक प्रबंध से इस ख्याल का विकास हुआ। ख्याल गायकी में सबसे पहले रागवाचक आलाप किया जाता है और बड़ा ख्याल विलंबित लय में गाया जाता है। विलंबित लय में लय विलंबित होती है। ख्याल यह फारसी शब्द का जिसका अर्थ है विचार या कल्पना। ख्याल 2 प्रकार के होते हैं, विलंबित या द्रुत। द्रुत ख्याल के आविष्कारक अमीर खुसरो ने कव्वाली के आधार पर किया है। विलंबित ख्याल का आविष्कारक सुल्तान हुसैन शर्की ने किया है। कुछ विद्वानों के अनुसार साधारणी गीति भी इसे माना जाता है। ख्याल के 2 चरण होते हैं, स्थाई व अंतरा। ख्याल हिंदी, उर्दू, पंजाबी आदि भाषाओं में रचना की गई है। ख्याल शब्द व ख्याल गायन
की संगत तबला से होती है। ख्याल 3 ताल, 1 ताल, झप ताल आदि तालों में गाया जाता है। ठुमरी ठुमरी भाव प्रधान चंचल गायन शैली है। इस विधा को श्रृंगार रस की अधिकता दी गई है। खमाज, भैरवी, पीलू, मांड, काफी, तिलंग आदि रागों में यह गाई जाती है। लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह को ठुमरी के आविष्कारक माना गया है। ठुमरी के 2 अंग पाए जाते हैं, पूर्व अंग, पंजाबी अंग। पूर्व अंग की ठुमरी लखनऊ और बनारस में प्रचलित है। पंजाब अंग की ठुमरी पंजाब आदि प्रांतों में प्रचलित है। बड़े गुलाम अली खान इस अंग की ठुमरी गाया करते थे। टप्पा पंजाब के शौरी मियाँ की यह गायकी का आविष्कारक है। ठुमरी की तरह टप्पा भी चंचल प्रकृति का गायन है। टप्पा की प्राय पंजाबी भाषा में की जाती है। वर्तमान समय में हिंदी तथा बांग्ला भाषा में यह गाई जाती थी। टप्पा 16 मात्रा की टप्पा ताल या पंजाबी त्रिताल में गाई जाती है। टप्पा का शाब्दिक अर्थ टापना या लांघना अर्थात किसी स्वर को लांघा या टापा जाए होता है। टप्पा इस गायन शैली की रचना बेसरा गीति के आधार पर की गई है। टप्पा गायन शैली श्रृंगारिक और करुणा रस प्रधान है। इसमें कर्ण, खटका व मुर्की का प्रयोग अधिकतर किया जाता है। तराना तराना फारसी शब्द का वह शब्द है जो जोशीले धुनों के लिए प्रयोग किया जाता है। तराना का उत्पत्ति तरनम शब्द से हुई है। इसका आविष्कारक अमीर खुसरो को माना जाता है। इसमें शब्द अर्थ रहित होते हैं, जैसे तन दिल, री तोम, आनादारी आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तराना 3 ताल, झप ताल, रूपक आदि तालों में गाया जाता है। तराना अधिकतर 3 ताल में गाया जाने वाला स्वरूप है। प्राचीन काल में गायन शैली में स्तोब्ध गायन अथवा शुक अक्षर के नाम से यह जाना जाता है। दक्षिण भारतीय संगीत में तराने का अर्थ तिल नाना से माना गया है। Hope you like today's session. Stay tuned and subscribe.